Hello students, welcome to the video where we will discuss your most asked question. ये है वो सवाल जो आपके दिमाग में तो रहता है एंड देन यू आस्क द टीचर कि हम अखबार क्यों पढ़ रहे हैं। ये न्यूज़पेपर पढ़ने का जो काम है हर टीचर आपको देते हैं, लाइक इंग्लिश के टीचर भी देंगे, क्रिटिकल रीजनिंग के टीचर भी देंगे एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, जनरल नॉलेज जो आपको पढ़ा रहे हैं वो टीचर भी कहेंगे कि न्यूज़पेपर पढ़िए। एंड योर क्वेश्चन इज़ कि न्यूज़पेपर पढ़ के ऐसा क्यों लगता है कि हमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम वाइल वी आर रीडिंग दैट न्यूज़पेपर। एंड ऑफकोर्स अगर थोड़ा सा सोचे ना, आपको 3 घंटे लग रहे हैं अखबार पढ़ने में, एज यू हैव टोल्ड मी। स्टूडेंट्स ने ही बताया है कि हमको 3 घंटे लग जाते हैं दिन में, फिर हम थक जाते हैं। अब मुझे तो समझ में आ ही रहा है कि अगर आप 3 घंटे कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स आपका ना रिटेंशन रहेगा, आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, फिर इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब क्या करोगे, राइट? तो फिर तो क्वेश्चन बन ही जाता है कि वाई न्यूज़पेपर रीडिंग सीम्स यूजलेस। आई हैव द आंसर। बहुत सोचा मैंने एंड आई आस्क्ड यू एंड आई आस्क्ड द स्टूडेंट्स कि आप ऐसा क्या कर रहे हो दैट यू फील दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम व्हेन यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर। एंड इसका आंसर तो उन्होंने देने से पहले ये क्वेश्चंस और मुझे पूछे थे, लाइक दीज: can't understand the editorials, right? Will newspaper help me with critical reasoning, right? With CR, why others are getting smarter by reading the same newspaper as I do? And the best question, why is newspaper even relevant? आपको पढ़ते वक्त ये लगता है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर वो समझ में भी इतना अच्छे से नहीं आ रहा, तो वो रेलेवेंट ही क्यों बना रखा है? उसको हटा देते हैं और सिर्फ मॉक की प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, या फिर बेस्ट आप हमें सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज दे दो, हम अपने आप देख लेंगे। एंड माई आंसर टू यू इज़ न्यूज़पेपर पढ़ना इम्पॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ कि रोज़ का फिर आपको पता कैसे चलेगा। यू कांट बी डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट, राइट? न्यूज़पेपर में किसी ने क्यूरेट करके आपके लिए पूरा अखबार बना दिया है जिसमें इंपॉर्टेंट खबरें हैं पिछले दिन की, आप वो पढ़िए। आपको बहुत अच्छे ओपिनियंस मिलेंगे कि दुनिया का और क्या पर्सपेक्टिव है ऑन द वेरी सेम टॉपिक, राइट? एक ही टॉपिक पर अलग अलग राइटर्स अलग अलग तरीके से अपनी बात लिखते हैं। वो पढ़ने से हमारे दिमाग का जो, जिसको कहते हैं ना, वी वाइडन आवर होराइजन्स, राइट? यू अंडरस्टैंड व्हाट मोर देयर कैन बी इन द वेरी सेम इशू, राइट? रही बात एडिटोरियल्स पढ़ने की, एडिटोरियल्स आर वेरी न्यूट्रल। जो एडिटर है न्यूज़पेपर का, उसने वो एडिटोरियल लिखा है विदाउट टेकिंग एनी साइड ऑफ एनी पार्टी, राइट? शुड कम फ्रॉम अ साइड जिसको दोनों ही पार्टी से फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ वाई यू नीड टू रीड द एडिटोरियल्स। एंड द बेस्ट पार्ट, दूसरों को इतना फ़ायदा क्यों हो रहा है? दूसरों को फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो न्यूज़पेपर रीड नहीं कर रहे हैं, वो न्यूज़पेपर को समझ रहे हैं। दे आर मार्किंग, राइट? यू मार्क इट इन द न्यूज़पेपर। आपको जो बात समझ नहीं आई, आपको जो शब्द नया मिला, न्यू वर्ड्स, राइट? यू एनकाउंटर न्यू वर्ड्स, यू डोंट नो सम थिंग्स, you mark those things what you don't know, then you understand them. आपने इंटरनेट पर देखना चाह रहे थे, आपने देखा, आपको कोई वर्ड नया मिला, आपने उसको डिक्शनरी में देखा, इंटरनेट पर उसका मीनिंग देखा, एनीवे आपको कुछ बात फिर भी समझ नहीं आई, आपने अपने टीचर को पूछी एंड फाइनली यू अंडरस्टैंड कि आर्टिकल में लिखा क्या है। एंड द बेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज रीड। आप उसको ना वापस नहीं पढ़ रहे, यू have to read it again and again till the time you are very confident कि उस आर्टिकल में लिखा क्या है। उस दिन आपको न्यूज़पेपर यूज़लेस नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा कि आपने टाइम वेस्ट किया है उस न्यूज़पेपर को पढ़ के। आपने न्यूज़पेपर लिया, आपने आर्टिकल को पिक किया, या फिर आर्टिकल्स इन प्लूरल आपने उसको पिक किया, यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू आर गोइंग ऑन मार्किंग व्हाट यू डोंट नो, राइट? जो आपको नहीं पता, फिर आपने उसको समझने की कोशिश करी, वर्ड का मीनिंग देखना, करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक था, जीके का कोई टॉपिक था, आपने उसको समझा और वापस उस आर्टिकल को अब नई नज़रों से पढ़ा। यू नो, यू रीड इट विद अ न्यू विजन। एवरी टाइम यू रीड अ न्यूज़पेपर और एन आर्टिकल, एवरी टाइम यू रीड द सेम थिंग, आपको कोई नई चीज़ उसमें दिखेगी। दैट यू हैव टू डू। और जिस दिन यू हैव रीच्ड दिस स्टेज कि अब आपको वो बात समझ में आ रही है, यू विल स्टॉप सेइंग दैट रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ यूजलेस। सो यू विल फॉलो द प्रोसेस, राइट? You will mark what you don't know, you will understand it and you will reread it, and then you will tell me कि newspaper पढ़ना is easy, right? And if you want me to tell you how you can utilize a newspaper for your critical reasoning from the perspective only of
critical reasoning, you can put it in the comment box, right? If you want me to explain that how you can use a newspaper, right? So I'll wait for your comment and then you can wait for my video. Okay, thank you.